हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ए प्रोग्रामर। सो आज हम करने वाले हैं अपना फर्स्ट सी शार्प प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, राइट। सो टू क्रिएट दिस प्रोग्राम हमें एक प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट चाहिए होगा। सो टू क्रिएट प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट हम फाइल पे जाएंगे, हम न्यू पे क्लिक करेंगे एंड हम प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे लिखना है कंसोल ऐप। हमें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सी शार्प विंडोज़ कंसोल। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट, एंड देन आफ्टर डैट हम यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं, कंसोल ऐप 4, कंसोल ऐप 1, प्रोजेक्ट नेम एंड दिस ऑल। एंड देन वी कैन क्लिक ऑन क्रिएट। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो मैं अब बैक करके विंडो क्लोज कर दूंगा। अब हमारे पास कुछ ऐसे ही पूरी स्निपेट बन के आएगी। अब आप बोलोगे भैया अभी तक तो हमने कोई कोड लिखा नहीं है, तो ये ऑलरेडी ये सब कोड क्या आ रहा है अपने पास। मैं कह रहा हूँ हम सारी चीज़ समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक क्या है, यूजिंग सिस्टम डॉट लिंक क्या है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो यूजिंग सिस्टम है इट इज़ अ काइंड ऑफ नेम स्पेस, ठीक है। नेम स्पेस है एंड इट कंटेन्स प्री डिफाइंड क्लासेस। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक ये नेम स्पेस है, ठीक है, विच इज सिस्टम। अब इसमें कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस होंगी, ठीक है, प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। सो अब सिस्टम जो नेम स्पेस है इसकी एक प्री डिफाइंड क्लास का नाम है कंसोल, ठीक है। हम समझेंगे कंसोल क्या होती है। अभी के लिए मान के चलो कंसोल एक प्री डिफाइंड क्लास है। मैं इसको यूज़ करूँगा अपने कोड में टू राइट समथिंग कोड, सम कोड, राइट। सो टू इंक्लूड दिस कंसोल प्री डिफाइंड क्लास वी नीड टू इंक्लूड दिस नेम स्पेस, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू वी यूज़ नेम स्पेस इनसाइड आवर कोड. So to create or to insert and to use namespaces, we use using keyword and then namespace, whichever namespace we want. And then we have namespace console app3. So namespace console app3 is basically our project name. So हम यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं कि जितना भी हमारा कोड है, ठीक है, एक फोल्डर में लाके हमें कॉपी कर दो या फिर इंसर्ट कर दो, विच नेम इज़ कंसोल ऐप 3। और क्या प्रोजेक्ट का क्या नाम है, कंसोल ऐप 3। नाउ कंसिडर दिस लाइन इंटरनल क्लास प्रोग्राम। अभी के लिए इंटरनल छोड़ते हैं, ठीक है, फोकस करते हैं क्लास प्रोग्राम में क्या है। क्लास वी नो दैट वेन एवर वी क्रिएट वन क्लास वी यूज़ दिस कीवर्ड क्लास। अगर नहीं भी पता है आपको, हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सो ये मान के चलो टू क्रिएट वन क्लास हम पहले क्लास लिखते हैं, उसके बाद क्लास का नाम, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लिखा है क्लास प्रोग्राम। एंड इस इंटरनल का क्या रेफरेंस है, इंटरनल का ये रेफरेंस है कि जितना भी हमारा कोड होगा, जितना भी हमारा कोड, जो भी हम कोड लिखेंगे, इट इज़ ओनली बीन एक्सेसिबल टू आवर दिस प्रोजेक्ट ओनली, ठीक है। ये किसी और दूसरे प्रोजेक्ट में एक्सेसिबल नहीं होगा। सो इंटरनल क्लास प्रोग्राम। सो नाउ कंसिडर द अनदर लाइन विच इज स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS आर्ग्यूमेंट्स। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक का मतलब ये हुआ कि स्टैटिक इट इज़ अ काइंड ऑफ मेथड बिलोंग टू दिस क्लास नॉट देन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। अब आप बोलोगे भैया ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लास, मेन क्लास क्या होती है, हम सब पढ़ेंगे। बस अभी मान के चलो कि ये जो मेथड है ये डायरेक्टली डील कर रहा है हमारे इस क्लास से, ठीक है। इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग टू और डीलिंग विद दिस द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, ये डायरेक्ट, ये जो मेथड है हमारा इस क्लास से डायरेक्ट डील कर रहा है, ठीक है। अभी के लिए मान के चलो वर्ड का मतलब दैट वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग फ्रॉम आवर दिस मेथड। अब यहाँ मेन का मतलब क्या हुआ, मेन इट मीन्स जितना भी हम अपना कोड लिखेंगे इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड इनसाइड दिस मेथड, राइट। इट इज़ अ मेन मेथड। सो इसमें भी एक कैच है कि इसमें इसका जो एम है वो कभी भी स्मॉल नहीं होगा, हमेशा कैपिटल एम होगा, राइट। विच मीन इट इज़ अवर मेन मेथड इनसाइड जितना भी हम अपना कोड है, जितना भी मेन कोड है सारा स्टोर करने वाले हैं। स्ट्रिंग ARGS स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स का मतलब क्या हुआ, जब कभी भी हमें कमांड लाइन से इनपुट लेनी हो तब हम स्ट्रिंग ARGS का यूज़ करते हैं। इनिशियली फॉर बेसिक कोड्स इतना ज़रूरी नहीं होता है, बट व्हेन वी गो टू एडवांस कोड्स, इंडस्ट्रियल बेसिस पे जो भी हम कोड करते हैं तो उसमें हम कमांड लाइन में बहुत बार इनपुट लेते हैं, तो फॉर दैट वी यूज़ स्ट्रिंग ARGS, राइट। सो अब हम अपना पहला कोड लिखते हैं विच इज़ हेलो वर्ल्ड। तो फॉर दैट वी विल क्रिएट कंसोल डॉट राइट लाइन। अभी आप कंफ्यूज मत होना कि भैया ये कंसोल क्या लिख रहे हो, आप राइट लाइन क्या लिख रहे हो, मैं सब समझाऊंगा। नाउ वी विल राइट हेलो, विल राइट वर्ल्ड।
अब इसका क्या मतलब हुआ, कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट। कंसोल इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ प्री डिफाइंड क्लास और डॉट राइट लाइन है इसका मेथड, ठीक है। तो अभी मैं समझाता हूँ आपको। तो ये हमारा नेम स्पेस था, ये हमारी प्री डिफाइंड क्लास है और राइट लाइन एक मेथड है। कैसे समझेंगे इसको हम समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। तो मान के चलो ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। ये इसके अंदर क्या स्टोर है, इसके अंदर है हमारी प्री डिफाइंड क्लास विच इज़ कंसोल, ठीक है। इसके अंदर क्या है हमारा प्री डिफाइंड मेथड विच इज़ डॉट राइट लाइन। इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं, कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेम स्पेस, ठीक है। कंसोल हो गया हमारा प्री डिफाइंड क्लास, डिफाइंड क्लास, और डॉट राइट लाइन हो गया हमारा मेथड रिलेटेड टू दिस क्लास, ठीक है। अब आई गेस आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा ये सिस्टम क्या है, प्री डिफाइंड क्लासेस क्या हैं और मेथड क्या है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ या जैसे कि मैंने अभी आपको इस एग्जांपल में समझाया था कि हमारी एक ये नेम स्पेस है सिस्टम, इसमें हम डिफरेंट हमारी प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं। अभी हमने यहाँ से क्लास उठाई कंसोल। अब कंसोल के पास अपना कोई खुद का मेथड है डॉट राइट लाइन। डॉट राइट लाइन किस लिए हम यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ हमें प्रिंट करनी हो, ठीक है। तो फॉर देट वी यूज़ डॉट राइट लाइन। सो जैसे कि हम सी आउट यूज़ करते थे C++ में, ठीक है। सिस्टम डॉट प्रिंट आउट डॉट LN यूज़ करते थे जावा में। सो फॉर इन C# वी यूज़ कंसोल डॉट राइट लाइन and this brackets then double quotes hello world then semicolon, right। so जल्दी से छोटे से एग्जांपल्स और समझते हैं, फिर आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। लेट्स सपोज ये एक शॉप है, ठीक है। कोई फर्नीचर की शॉप ले लेते हैं फॉर ए नाउ। ये फर्नीचर की शॉप है, यहाँ पे एक हमारा शॉपकीपर बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम एज अ कस्टमर खड़े हुए हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं शॉप पे जाऊँ, मैं शॉप पे जाऊँ और यहाँ से एक हैमर लेके आऊँ, ठीक है। मैं शॉप पे जाता हूँ, मैं शॉपकीपर को बोलता हूँ मेरे को एक हैमर चाहिए, वो एक हैमर देता है मेरे को, ठीक है। हैमर बना लेते हैं पहले, राइट। सो वो एक हैमर मेरे को देता है, ठीक है। मैं हैमर लेके चला जाता हूँ। मेरे को हैमर का कोई भी काम हो सकता है, मेरे को घर में कोई कील लगानी है, एनीथिंग, राइट। सो मैं क्या चाहता हूँ आपको, अब आप इस एग्जांपल से समझिए कि नेम स्पेस क्या होता है, ठीक है। प्री डिफाइंड क्लास क्या है, मेथड क्या है, ठीक है। इस एग्जांपल से हम जल्दी से समझते हैं। अब ये जो शॉप है हमारी, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं नेम स्पेस कि यहाँ डिफरेंट अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि फ़र्नीचर के शॉप में सिर्फ क्या कहते हैं हैमर ही रखा हो। फर्नीचर की शॉप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो प्री डिफाइंड क्लासेस होंगी उसके अंदर बहुत सारी। तो ये नेम स्पेस हो गया हमारा फर्नीचर की शॉप। अब इसमें डिफरेंट जो भी आइटम्स होंगे वो हो गए हमारी डिफरेंट आई वुड से प्री डिफाइंड क्लासेस। अब मैंने उससे बोला कि भाई मेरे को हैमर ला के दे। हैमर कंसिडर हो सकती है हमारी एक प्री डिफाइंड क्लास, ठीक है। मेरे को हैमर चाहिए, मैंने हैमर उठाई, एक प्री डिफाइंड क्लास उठाई। अब मैं उससे कोई भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे को कील लगानी है तो वो एक मेथड हो जाएगा, राइट। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरे को कोई भी काम करना है यूजिंग हैमर, ठीक है। मेरे को हैमरिंग करनी है किसी वुडन बॉक्स पे, ठीक है, तो वो एक मेथड हो जाएगा, ठीक है। आई होप नाउ अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आपको। सो ये जो फर्नीचर शॉप है ये हमारी नेम स्पेस हो गई। इसके अंदर डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं और डिफरेंट पाइथन प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। यहाँ से हमने क्लास उठाई फॉर एग्जांपल हैमर, इसके डिफरेंट अपने फीचर्स हो सकते हैं। तो इसका एक हमने मेथड यूज़ किया कि हम वुडन बॉक्स पे हैमरिंग करनी है, तो एक मेथड हो गया, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट प्रोग्राम इन C# हेलो वर्ल्ड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट योर फेवरेट पार्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।